सिवनी जिले के बाद बालाघाट जिले में भी पुलिस विभाग में भी पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को शर्मसार कर देने वाली घटना सामने आई है, जिसके बाद जिले में पदस्थ अधिकारी कर्मचारियों की कार्यप्रणाली पर सवालिया निशान लग गए हैं। दरअसल पूरा मामला बालाघाट कोतवाली थाने से जुड़ा हुआ है, जहां कोतवाली थाने के मालखाने से करीब 55 लाख रुपए की नकदी और सोने चांदी के जब्त आभूषण गायब होने का मामला सामने आया है। हालांकि घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस विभाग ने तत्काल ही कोतवाली थाने के प्रधान आरक्षक राजीव पंद्रे के खिलाफ अपराध पंजीबद्ध कर मामले को जांच में लिया है। तो वहीं इस मामले में पूर्व सांसद कंकर मुंजारे ने पुलिस अधिकारियों की कार्यप्रणाली पर जमकर सवाल उठाए हैं। एक जानकारी के अनुसार बालाघाट कोतवाली थाने के मालखाने से 55 लाख नकदी और लगभग लाखों की कीमत के सोने चांदी के आभूषण गायब होने की भनक उस समय लगी जब एक फरियादी मालखाने में जमा अपनी राशि लेने कोतवाली थाने पहुंची, जिसके बाद कोतवाली थाना प्रभारी ने मालखाने के इंचार्ज और कोतवाली थाने में पदस्थ प्रधान आरक्षक राजीव पंद्रे को उक्त राशि लाने के लिए कहा, जिसके बाद प्रधान आरक्षक राजीव पंद्रे मालखाने तो पहुंचा, लेकिन उसने मालखाने के गेट को बंद कर आत्महत्या का प्रयास करने की कोशिश की, जिसके बाद वहां मौजूद पुलिसकर्मियों ने घटना को कारित करने के पूर्व ही राजीव पंद्रे को रोक लिया, जिसके बाद मामले की जानकारी कोतवाली थाना प्रभारी तक पहुंची, जिसके बाद इस मामले को खुलासा हुआ कि मालखाने से लगभग 55 लाख नकदी रुपए और सोने चांदी के आभूषण नदारद है, जिसके बाद तत्काल ही इस मामले की जानकारी कोतवाली थाना प्रभारी ने अपने वरिष्ठ अधिकारियों को दी। हालांकि इस मामले में पुलिस विभाग ने प्रेस नोट जारी कर बताया कि एक प्रकरण के सुपुर्दनामे के दौरान कोतवाली थाना प्रभारी को मालखाना प्रभारी के राजीव पंद्रे का आचरण संदिग्ध लगा, जिसके बाद कोतवाली थाना प्रभारी ने मालखाने को भौतिक सत्यापन करवाया, जिसमें विभिन्न आपराधिक प्रकरणों में जब्त 55 लाख रुपए की नकद राशि और सोने चांदी के आभूषण मालखाने में अनुपलब्ध पाए गए, जिसके बाद मामले की जांच के उपरांत कोतवाली थाने में प्रधान आरक्षक राजीव पंद्रे के खिलाफ विभिन्न धाराओं और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत अपराध पंजीबद्ध कर आरोपी राजीव पंद्रे की विधिवत गिरफ्तारी की गई। पुलिस ने प्रेस नोट के माध्यम से बताया कि जांच के दौरान अब तक आरोपी से कुल 40 लाख की राशि की रिकवरी की जा चुकी है। शेष राशि और माल की बरामदगी हेतु कार्यवाही की जा रही है और प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए उप पुलिस अधीक्षक स्तर के अधिकारी द्वारा मामले की जांच की जा रही है। वहीं पुलिस ने इस मामले में बालाघाट के एक ज्वेलर्स व्यवसायी से पूछताछ कर रही है, जिसके चलते 14 अक्टूबर की देर शाम पुलिस ने नावेल्टी हाउस रोड स्थित राजवंश ज्वेलर्स प्रतिष्ठान में पहुंचकर व्यवसायी से चर्चा की है। बताया जा रहा है कि मामले के आरोपी प्रधान आरक्षक उक्त ज्वेलर्स प्रतिष्ठान में कुछ सामान गिरवी रखे थे, जिसकी जानकारी लेने कोतवाली थाना प्रभारी सहित अन्य अधिकारी उक्त प्रतिष्ठान पहुंचे थे। मामले में महिला अपराध प्रकोष्ठ में डीएसपी प्रतिष्ठा राठौर ने बताया कि उक्त मामले में मालखाना प्रभारी के खिलाफ अपराध पंजीबद्ध कर लिया गया है, जिसकी जांच प्रारंभ है। आरोपी से 44 लाख नकदी बरामद कर लिए गए हैं, वहीं कुछ जेवरात भी बरामद किए गए हैं। थाना कोतवाली में जो मालखाना प्रभारी हैं प्रधान आरक्षक राजीव पेंद्रे, उनके संदिग्ध व्यवहार देखते हुए एक टीम गठित की गई थी, जिसमें जो मालखाने का कुछ सामान है वो खुर्द-बुर्द पाया गया। कुछ नकदी और कुछ जवाहरात वहां से वहां पर नहीं मिले, जिसको देखते हुए बीएनएस की धारा के अंतर्गत और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम में हमने एक एफआईआर दर्ज की है, जिसमें कि अभी हमें कुल 40 लाख की राशि जब्त हो चुकी है। साथ ही कुछ जेवर भी आज जब्त किए गए हैं। ज्वेलर्स की दुकान खुली थी, क्या पाया? ज्वेलर्स की शॉप पर भी हमें राजवंश ज्वेलर्स के यहाँ से करीब 9 आइटम लगभग 140 ग्राम के जब्त किए। मामले का खुलासा कैसे हुआ? मामले का खुलासा इसी प्रकार हुआ कि संदिग्ध आचरण पाया गया था और उसी को देखते हुए एक कमेटी गठित की गई थी, जिसमें कुछ सामान खुर्द-बुर्द पाया गया, कुछ सामान की कमी पाई गई थी, जिसको देखते हुए फिर एफआईआर दर्ज हुई। एक्चुअली अभी जांच चल रही है, तो एग्जैक्टली अभी बता नहीं पाएंगे, अभी मामला जांच।
मालखाना प्रभारी थे, जो अभी प्रधान आरक्षक हैं, ये मालखाना प्रभारी थे 2023 से अभी तक। तो मैम ये उनके द्वारा क्या लगातार इस तरह की कार्रवाई अभी ये जांच चल ही रही है और धीरे-धीरे और इसमें फिर खुलासा। इधर इस मामले में पूर्व सांसद कंकर मुंजारे ने भी पुलिस की कार्यप्रणाली पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने प्रेस वार्ता आयोजित कर विस्तृत जानकारी दी और स्वतंत्र जांच की मांग की है। वार्ता के दौरान पूर्व सांसद मुंजारे ने कहा कि पुलिस विभाग के नियमानुसार किसी भी थाने के मालखाने में केवल 5,000 रुपए तक की नकदी रखी जा सकती है। ऐसे में यह सवाल उठता है कि मालखाने में लाखों रुपए क्यों रखे गए थे और किसके निर्देश पर यह प्रक्रिया अपनाई गई। उन्होंने कहा कि संबंधित प्रकरण में आरोपियों का चालान न्यायालय में प्रस्तुत किया जा चुका था। ऐसे में नकद राशि भी न्यायालय में जमा कराई जानी चाहिए थी। पूर्व सांसद ने यह भी मांग की कि कोतवाली थाने में रखी गई उक्त राशि के गायब या चोरी होने की घटना की निष्पक्ष जांच किसी स्वतंत्र एजेंसी जैसे सीबीआई या ईडी से कराई जाए ताकि पूरे मामले की सच्चाई सामने आ सके। देखिए, बालाघाट की जो पुलिस है वो बहुत बढ़ के हमने यहाँ की चोरी पकड़ा है, वहाँ की चोरी पकड़ा है, कितने में पकड़ लिया, नांजीन पकड़ लिया, किन्नामन पकड़ लिया, उसके खुद के थाने से बालाघाट कोतवाली से लगभग 84 लाख से ज़्यादा, लगभग 1 करोड़ रुपये वहाँ चोरी हो गए, गायब है। ये बहुत ही गंभीर मामला है। खाकी वर्दी में छिपे हुए अपराधी हैं, इन पर सख्त कार्रवाई होना चाहिए। इससे पुलिस की कार्यप्रणाली पर बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। वो थाने में सुरक्षित नहीं है, सब पैसे रुपए वहाँ से गायब हो रहे हैं, वहाँ से चोरी हो रहा है। तो पैसा जो है, ये पैसा जो अपराधी पकड़े जाते हैं उनके पास जो नगद राशि जब्त होती है वो पैसा है। तो जब अपराधी जब पकड़ा जाता है तो उसको जब जेल में जब उसका अभियोजन पत्र जब पेश करते हैं, मतलब चालान जब पेश करते हैं, तो उसके 7,000 रुपया भी को वहाँ जमा करना पड़ता है न्यायालय में। और न्यायालय भी उन रुपयों को तुरंत है जो कोषागार में जमा करती है। तो उन्होंने रखा कैसे अपने पास? थाने में इतने रुपये रखे क्यों? पूरे बहुत सारे प्रकरणों के पैसे उसमें, और उसमें पैसे जो है अपराधी से जब्त किए हुए पैसे हैं, उन्होंने क्यों रखा? नियम से 5,000 रुपये थाने में रख सकते हैं वो, नियम से। तो फिर 5,000 से अधिक राशि, 84 लाख से भी ज़्यादा करोड़ रुपए की राशि वहाँ कैसे रखी गई? इसके लिए कौन जिम्मेदार है? उन्होंने यह भी कहा कि जिले के पुलिस प्रशासन को चाहिए कि मालखानों का नियमित ऑडिट एवं निरीक्षण सुनिश्चित किया जाए, जिससे इस तरह की घटनाएं दोबारा न हों। वार्ता के दौरान पूर्व सांसद ने बहुचर्चित डबल मनी कांड के सरगना सोमेंद्र कंकराइने को अब तक न पकड़े जाने के मामले में भी पुलिस पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि पुलिस को जानकारी है कि सोमेंद्र कहां फरार है, लेकिन अब तक उसे पुलिस ने नहीं पकड़ा। पैसा होगा वहाँ पे, आप एक खिड़की से दे रहे हैं, 4 खिड़की से ले रहे हैं, पैसा कितना होगा अंदाज करिए आप। तो सारा पैसा उन्होंने लेके वहाँ से अफरा तफरी कर दी, बंदर बात करी सारे पैसों को। और सुमन कंकराने को आज तक के वो पकड़ नहीं पा रहे हैं और अपराधी पकड़ नहीं पा रहे हैं। एक बार पकड़ा, छोटा मोटा केस बना दिया, वो जेल चले गए, जमानत कर ली और जमानत करके फरार हो गए। इसे मालूम नहीं कि फरार कहाँ है। ये तो इंचार्ज थे ना उसके, ये नहीं पता ये सब बात, सब मालूम है इसको।